Assalamualaikum students, hope you all are doing well. Students, today we are going to start a new chapter, that is unit number 13 of your book. Its name is circle. So here we have lecture number 1 of this unit. Students, in this chapter we will understand all the concepts related to circle. Okay, so here we are going to start the unit from the definition of circle. What is circle? A circle is the set of all the points in a plane which are equidistant from a fixed point of the plane. इसका मतलब क्या है? देखिए, एक सर्किल हम कंसीडर करते हैं. पहले हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि सेट ऑफ देयर आर सो मैनी सेट ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, देयर आर सो मैनी सेट ऑफ पॉइंट ड्रॉइंग लाइक दिस. और कोई भी सर्किल ड्रॉ नहीं है, लेकिन ये सारे सेट ऑफ पॉइंट जो हम लोगों के पास हैं, ये सारे के सारे सेट ऑफ पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से, डेट इज सेंटर ऑफ द सर्किल, इक्विडिस्टेंट है. इक्विडिस्टेंट का मतलब है सेम डिस्टेंस पे. ओके, ये पॉइंट जितने डिस्टेंस पे होगा, लेट्स सपोज 5K, तो ये पॉइंट भी 5K, 5K, 5K और 5K. इसका मतलब है ऑल द पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. ये फिक्स पॉइंट है, डेट इज वी विल कॉल सेंटर ऑफ अ सर्किल. और अगर मैं ये सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ, ओके, सो ऑब्वियसली आई विल मेक अ सर्किल. जैसे आप लोगों के पास यहाँ पे फिगर में दिया गया है, एक सर्किल फॉर्म है. सो दिस इज नोन एज सर्किल. इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ सेंटर. व्हाट इज सेंटर? द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल. दिस फिक्स पॉइंट you can name it as O. Okay, this fixed point O is known as center of the circle. Is that clear? Now here we have the next definition. Radial segment. What is segment? The word from the segment, it should be very clear in your mind that segment is known as any line. Okay, what is radial segment? A line segment joining center of a circle to its any point is called a radial segment of the circle. यानी एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्किल के सेंटर को किसी भी गिवन पॉइंट्स के साथ क्या करे, ज्वाइन करे. जैसे ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास, इस पॉइंट से ज्वाइन कर रही है किसको? सेंटर को. सर्किल के इस पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर रही है. दिस लाइन इज नोन एज रेडियल सेगमेंट. इज दैट क्लियर? इस लाइन को हम क्या कहेंगे? रेडियल सेगमेंट. नाउ हियर वी हैव द नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज ऑफ रेडियस. व्हाट इज रेडियस? The distance between any point on the circle and its center is called the radius of the circle. यानी देखिए, सेंटर से लेकर एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल के दरमियान, यानी इसका मतलब है ये कोई पॉइंट ले लें, ये पॉइंट कंसीडर कर लें, ये पॉइंट कंसीडर कर लें. आप क्या करेंगे? सर्किल के सेंटर से लेकर सर्किल का कोई भी पॉइंट कंसीडर करें और उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें. इज दैट क्लियर? उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करें. आप यहाँ स्केल से उसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्किल. ओके, दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्किल. तो रेडियस ऑफ द सर्किल क्या हुआ? सर्किल के सेंटर से लेकर एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल का अगर हम लोगों ने डिस्टेंस मेजर किया तो उसे हम लोग रेडियस ऑफ द सर्किल कहेंगे. और रेडियस ऑफ द सर्किल कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर लें और उसको हम लोग मेजर करें सेंटर से लेकर, तो रेडियस सर्किल का हमेशा क्या होगा? सेम होगा. इज दैट क्लियर? नाउ हियर देयर आर सम इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स टू नोट. सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है सेंटर ऑफ अ सर्किल इज़ नॉट अ पॉइंट ऑन द सर्किल. देखिए, अगर मैं ये बोलूँ देयर इज़ अ पॉइंट ऑन द सर्किल, इसका मतलब क्या है कि सर्किल के अंदर या कोई भी सर्किल के यहाँ पे कोई भी पॉइंट हमारे पास P लाई कर रहा है. ओके, P लाई कर रहा है, लेकिन ये कोई भी पॉइंट, हर पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ द सर्किल नहीं कह सकते. ओके, सेंटर ऑफ द सर्किल हमारे पास एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट होता है विच कैन नॉट बी मूव, और उससे हमारे पास लास्ट पॉइंट, यदि जो हमारे पास कोई भी पॉइंट जिनको जो सर्किल के सरकमफेरेंस पे हो, उसका डिस्टेंस मेजर करें तो हमारे पास क्या निकल आता है? रेडियस. लेकिन ये देखिए, आप किसी भी पॉइंट से रेडियस को मेजर नहीं कर सकते. कोई भी पॉइंट तो यहाँ भी हो सकता है, बट इट विल नॉट बी कॉल्ड अ सेंटर ऑफ द सर्किल. इज दैट क्लियर? सर्किल का सेंटर हमेशा उसके मिड में ही, सेंटर पॉइंट हमेशा उसके मिड में ही ड्रॉन होगा. इज दैट क्लियर? नाउ हियर वी हैव द सेकंड पॉइंट व्हिच वी हैव टू टेक इन आवर माइंड. ऑल रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट.
all radial segment. Radial segment means this line which is joining the center and the point. Okay, and this point. हम जितने भी रेडियल सेगमेंट इस सर्किल के ऊपर ड्रॉ कर लें, दे विल ऑल बी इक्वल. ओके, सारे रेडियल सेगमेंट इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ऑल द पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्किल. दैट्स वाई जब सारे पॉइंट हमारे पास इक्वी डिस्टेंट हैं सेंटर ऑफ द सर्किल के, तो जितनी भी लाइंस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, इन पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए सारी रेडियल सेगमेंट भी हमारे पास क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट, मतलब सेम. इज दैट क्लियर? हियर वी हैव अ थर्ड पॉइंट दैट वी हैव टू नोट डाउन. ईच सर्किल हैज़ ओनली वन यूनिक सेंटर. हर सर्किल का, दुनिया में चाहे जितने भी आप सर्किल स्टडी करें, दे विल हैव ओनली वन यूनिक सेंटर. यानी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सर्किल में एक से ज़्यादा सेंटर लाई कर रही हो. नो, दुनिया के सारे सर्कल्स में सिर्फ एक यूनिक सेंटर होता है. ओके, एक ही सेंटर होता है जिसको हम लोग कहेंगे यूनिक सेंटर. इज दैट क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट, रेडियस is a circle and radial segment is a geometry. Radial is a number. Radial is a number of circle. Okay, number. Radius is number. रेडियस किसी भी नंबर को कहते हैं. जैसे बेटा देखो, आप मेजर करोगे, स्केल रख के आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस मेजर करें. सपोज करें 5 सेंटीमीटर आ रहा है हमारे पास, तो ये 5 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस कहलाएगा. जबकि रेडियल सेगमेंट क्या है? एक ज्योमेट्रिकल फिगर है. कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर? ये लाइन आप देख रहे हैं जो आपने ड्रॉ की है, इस लाइन को विच इज़ अ ज्योमेट्रिकल फिगर हम लोग क्या कहेंगे? रेडियल सेगमेंट. इज दैट क्लियर? तो रेडियस नंबर को रिप्रेजेंट करता है और रेडियल सेगमेंट हमारे पास ये जो लाइन ड्रॉन है, इस लाइन को शो कर रही है. ओके, नाउ हियर वी हैव द डेफिनेशन ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल. व्हाट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल? द लेंथ ऑफ द कर्व joining all points of the circle is called circumference of the circle. यानी देखिए, ये कर्व्स हैं. ओके, ये सर्किल के सारे कर्व्स हैं. द लेंथ ऑफ द कर्व, यानी पूरे कर्व की हम लेंथ को मेजर कर लें, और यही हमारे पास जो कर्व्स होंगे, ये सर्किल के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे होंगे? ज्वाइन कर रहे होंगे. It means that you can, in the very easy words, you can say that the boundaries of the circle is known as circumference of the circle. जो बाउंड्रीज़ हैं, ये हमारे पास क्या कहलाएंगी? ये कर्वी पार्ट, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल. सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल के लिए एक बात याद रखिए कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल को मेजर करने का एक फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले को हम लिखते हैं C = 2 pi r. Is that clear? The circumference of the circle can be measured by the formula C = 2 pi r. Now here we have the next definition, that is of chord. This is chord. What is chord? The line segment whose end points are any 2 points of the circle is called chord of the circle. सर्किल के ऊपर एक ऐसी लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करें जिसके एंडिंग पॉइंट सर्किल के भी पॉइंट हो, यानी सर्किल की जो बाउंड्रीज है उस पर लाई करने वाले पॉइंट हों, तो उसे हम कॉर्ड कहते हैं. जैसे आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल लीजिए, ए और बी, मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी. अब ए और बी के जो एंडिंग पॉइंट थे, दे आर ऑल्सो द पॉइंट्स ऑफ द सर्किल. देखिए, ए और बी इस लाइन सेगमेंट के जो एंडिंग पॉइंट थे, दे आर ऑल्सो द पॉइंट ऑफ द सर्किल. तो इसे हम क्या कहेंगे? इस लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे कॉर्ड ऑफ द सर्किल. इज दैट क्लियर? कॉर्ड कहा जाएगा. हेयर अगेन वी हैव एन एग्जाम्पल. P और Q को कंसीडर कीजिए. P और Q जो है, ये 2 पॉइंट हम लोगों के पास सर्किल के भी पॉइंट है और लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं. इज दैट क्लियर? ये यहाँ पे लाइन ख़त्म हो गई है, डोंट कंसीडर है. यहाँ पे लाइन सेगमेंट के भी एंड पॉइंट है. तो ये P और ये वाला Q हम लोगों के पास क्या कहलाएगा? कॉर्ड ऑफ द सर्किल. इज दैट क्लियर? उसके बाद आपसे कहा जा रहा है secant. What is secant? Any line intersecting the circle in 2 distinct points is called secant. यानी अगर कोई भी लाइन, ऐसी लाइन हो जो सर्किल को 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए गुजर जाए. जैसे आप यहाँ पे लाइन E और F को कंसीडर कीजिए. ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ये यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, एक ये पॉइंट, ये देखिए ये लाइन मैंने आगे की तरफ इसीलिए मैंने इसको कंटिन्यू रखा है कि आपको समझने में आसानी हो. दिस इज सम अदर लाइन जो सर्किल के ऊपर ड्रॉन हुई है और इस तरह से ये लाइन ड्रॉ हुई है.
कि ये सर्किल को इंटरसेक्ट करते हुए, देखिए यहाँ से सर्किल इंटरसेक्ट हुआ और यहाँ से भी सर्किल इंटरसेक्ट हुआ, ये हमारे पास गुजर जाए। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा कि इसके एंडिंग पॉइंट सर्किल के पॉइंट नहीं होंगे। एंडिंग पॉइंट तो इस लाइन का हमारे पास इस पॉइंट पे ई पे और एफ पे आ रहा है। इट इज़ जस्ट इंटरसेक्टिंग द सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया और एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया सर्किल को। सो दिस लाइन इज नोन एज सीकेंट ऑफ द सर्किल। इज दैट क्लियर? ये सीकेंट हो गया। नाउ हियर वी हैव द नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज ऑफ डायमीटर। इट इज़ वेरी इजी टू स्टडी डायमीटर, मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट इट। कहा जा रहा है अ कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड अ डायमीटर। कोई ऐसी कॉर्ड जो सेंटर ऑफ द सर्किल से पास हो, लाइक आप यहाँ पे इस कॉर्ड G और H को कंसीडर कीजिए। G और H हमारे पास एक ऐसी कॉर्ड है जो सेंटर ऑफ द सर्किल से गुजरती हुई जा रही है। ओके, कॉर्ड का मतलब क्या है हमारे पास? कॉर्ड का मतलब हमारे पास ये होगा कि जो भी कॉर्ड होती है वो क्या होती है कि कॉर्ड के एंड पॉइंट जो हो वो सर्किल के भी एंड पॉइंट हो। ओके, दिस इज़ अ कॉर्ड, G का एंड पॉइंट और G और H जो हमारे पास लाइन है उसके एंड पॉइंट सर्किल के भी पॉइंट है। इज दैट क्लियर? लेकिन ये कॉर्ड हमारे पास किससे पास हो रही है? ये कॉर्ड हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्किल से पास हो रही है। सो दिस कॉर्ड इज नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्किल। एक और बात याद रखिए डायमीटर के अबाउट, डायमीटर ऑफ द सर्किल इज द सम ऑफ टू रेडियस। अगर आप दो रेडियस को, जैसे आप यहाँ से यहाँ तक अभी इस लाइन को कंसीडर मत करें, यू जस्ट हैव टू कंसीडर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहाँ जीरो से लेकर यानी सर्किल के सेंटर से लेकर एच तक का डिस्टेंस आप मालूम करें, ये रेडियस हो जाएगा। और अगर हम इस दो रेडियस को एक साथ ऐड करवा दें, यानी ये वाला r और यहाँ से यहाँ तक भी एक रेडियस है, अगर r प्लस r कर दिया जाए तो डायमीटर ऑफ द सर्किल बन जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि डायमीटर ऑफ द सर्किल के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं d इज़ इक्वल टू 2r। यानी दो रेडियस को अगर हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? डायमीटर फॉर्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ हियर वी हैव द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज ऑफ इंटीरियर एंड exterior of circle. What is interior and exterior of circle? Set of point whose distance is equal to the radius of the circle called circle itself. देखिए बेटा, पहले मैं इंटीरियर और एक्सटीरियर से पहले एक और बात एक्सप्लेन की गई है यहाँ पे कि हमारे पास ऐसे सेट ऑफ पॉइंट हो जो हमारे पास रेडियस की इक्वल हो। लेट सपोज कि हमारे पास क्या है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर का। अगर पॉइंट्स की सेट ऑफ पॉइंट हो, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास रेडियस आ गया 5 सेंटीमीटर का, अगर दोबारा यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं सेट ऑफ पॉइंट को मेजर करूँ और वो भी मेरे पास 5 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट सम अदर पॉइंट, ये हमारे पास सर्किल इटसेल्फ है, यानी इटसेल्फ सर्किल फॉर्म कर रहा है। अब इंटीरियर ऑफ द सर्किल क्या है? कहा जा रहा है सेट ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर O इज़ लेस देन द रेडियस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ जो अंदर लाए करे। इज दैट क्लियर? इंटीरियर का मतलब इनसाइड। एक्सटीरियर को मैंने बताया था पहले भी, आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्सटीरियर को याद रखिएगा एग्जिट से, यानी आउटसाइड से। क्या कहा जा रहा है हमारे पास? अगर हम लोग सपोज कीजिए मैंने रेडियस मेजर किया O से लेकर P तक का, लेट सपोज 5 सेंटीमीटर आ रहा है, फिर मैं एक पॉइंट कंसीडर करती हूँ डेट इज़ इनसाइड द सर्किल, और अगर मैं O से लेकर M तक का डिस्टेंस मेजर करूं तो ये मेरे पास, आपको पता होगा ये 5 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस हर सूरत यहाँ से O से M तक का मेरे पास लेस देन 5 आएगा, यानी आ जाता है मेरे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा याद रखिए इंटीरियर ऑफ द सर्किल हमारे पास क्या था? इंटीरियर ऑफ द सर्किल का मतलब है कोई भी पॉइंट अगर सर्किल के अंदर लाई करे इस तरह से कि उसका डिस्टेंस रेडियस से क्या हो जाए? लेसर हो जाए, लेस देन रेडियस आ जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटीरियर ऑफ द सर्किल। इज दैट क्लियर? आप डिस्टेंस को रेडियस से मेजर करेंगे, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से मेजर करके रेडियस से मेजर करेंगे, अगर आपका जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से कम आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटीरियर ऑफ द सर्किल, यानी एक ऐसा पॉइंट जो सर्किल के इनसाइड लाई कर रहा है। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल? The set of point whose distance from the center O is greater than the radius is called the exterior of the circle। यानी इसका मतलब ये है कि ऐसे set of points जिनका distance हम अगर मेजर करें किससे? सेंटर से, और वो distance radius से greater आ जाए, ओके, greater than radius हो,
तो उसे हम एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल कहते हैं। किस तरह से, आप यहाँ पे एक पॉइंट सर्किल के आउटसाइड कंसीडर करें, डेट इज आर। अब आप O से लेकर, सेंटर O से लेकर R तक का डिस्टेंस मेजर करें। लेट सपोज आपका डिस्टेंस आ रहा है 7 सेंटीमीटर और आपका रेडियस कितना था पहले, 5 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर दैन 5 सेंटीमीटर। तो मैं कहूँगी जो पॉइंट R है ये हमारे पास एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल है, यानी सर्किल के आउटसाइड लाई कर रहा है। इज दैट क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। Now here we have the next definition, which is of arc of a circle. What is known as arc? Any portion or part of the circle is called arc. यानी देखिए सर्किल का कोई भी पोर्शन मेजर कर लें, यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक का पोर्शन मेजर किया, ओके, कर्वी पार्ट। ये हम लोगों के पास कोई भी पोर्शन, इतना सा भी मेजर करेंगे आप, तब भी हमारे पास क्या कहलाएगा, सर्किल का कोई भी पोर्शन आप ले लें, उसे हम क्या कहेंगे, arc of the circle, ARC, arc of the circle. Is that clear? What is semicircle? Semi means half, यानी semicircle हमारे पास half circle को कहेंगे। Let's read the definition. The portion of a circle intersected by a diameter, यानी सर्किल के डायमीटर्स को, अगर सर्किल का वो पोर्शन जो डायमीटर से इंटरसेक्ट हो जाए, यानी हाफ ऑफ द सर्किल हो गया। अगर आप डायमीटर को यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर कर लें और इसको ड्रॉ कर लें, तब ये वाला सर्किल हमारे पास हाफ ऑफ द सर्किल ही मेजर होगा। कहीं से भी आप डायमीटर ड्रॉ करें, हमारे पास सर्किल का हाफ आ रहा है, तो इट इज़ नोन एज सेमी सर्किल। इज दैट क्लियर? अब आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज मेजर एंड माइनर आर्क। मेजर और माइनर आर्क क्या है? द आर्क विच इज़ लेस देन अ सेमी सर्किल। आपने ये सेमी सर्किल कंसीडर किया, लेकिन यहाँ से लेकर आप सपोज करें यहाँ तक की आर्क। अब ये जो आर्क है ये सेमी सर्किल से, ये पूरा सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल से लेस देन है, छोटी ही होगी, सेमी सर्किल इतना बड़ा है, आर्क हमारे पास लेसर है। तो कहा जा रहा है द आर्क विच इज़ लेस देन अ सेमी सर्किल इज कॉल्ड माइनर आर्क, यानी ऐसी आर्क जो सेमी सर्किल से लेस देन हो उसे हम कहेंगे माइनर आर्क। इज दैट क्लियर? उसके बाद कहा जा रहा है एन आर्क विच इज़ ग्रेटर देन अ सेमी सर्किल इज कॉल्ड अ मेजर आर्क। अब की बार आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी आर्क को कंसीडर कीजिए, ये सारे पॉइंट्स कंसीडर कीजिए और यहाँ तक अपनी आर्क को ले आएँ इस तरह से कि आपके सेमी सर्किल से ज़्यादा आपकी क्या आ रही हो, आर्क आ रही हो। आर्क आपके पास ग्रेटर देन सेमी सर्किल हो गई। तो अगर हमारी आर्क ग्रेटर देन सेमी सर्किल है तो उसे हम कहेंगे मेजर आर्क। इज दैट क्लियर? माइनर आर्क लेस देन सेमी सर्किल, मेजर आर्क means the arc that is greater than semicircle. I hope it is clear for all of you. Now this is enough for today. Home assignment. Copy down all the definition given in this lecture. Thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz.